दिखाइए पहले, देखिए किस तरह से एकदम बेझिझक, देखिए किस तरह से कचरा उठा करके, देखिए गांव वालों ने जहाँ तहाँ फेंक दिया था उसको उठा करके डस्टबिन में डाल रहे हैं। तो गांव वालों को ये सीखना पड़ेगा कि हमें इन बच्चों से सीखना होगा। ये बच्चे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये गांव में आकर के आपको सिखा रहे हैं कि किस तरह से स्वच्छ जो है अपने आप को रख सकते हैं, अपने आसपास के क्षेत्रों को रख सकते हैं। यही अगर ये शुरू में ही जब समय ये यूज होता है इस प्लास्टिक वगैरह का, अगर इसको उसी समय सही जगह पर फेंक दिया जाए तो हमारा पर्यावरण काफ़ी स्वच्छ रहेगा और गंदगी हमें आसपास देखने के लिए नहीं मिलेगी। और जब स्वच्छ वातावरण में हम लोग रहेंगे तो अपने आप को भी प्रफुल्लित महसूस करेंगे, तरोताज़ा महसूस करेंगे। तो हम लोग को भी जागरूक होना चाहिए, आगे गंदगी नहीं फैलाना चाहिए ताकि इससे बीमारी ना हो। चलिए, तो देखिए काफ़ी सारे बच्चे हैं। अच्छा देखिए, एक बच्ची इधर आओ, इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? शुभांगी। अच्छा, क्या देना संदेश चाह रही हो आज? सर, साफ सुथरा रहेगा तभी हम लोग हेल्दी रह सकते हैं। और यार देखते हैं आजकल बीमारियां फैलती ही जा रही है। आप लोग से क्या करोगे? गांव के लोग हैं, माता पिता बच्चों कि के साफ हैं। सफाई बनाए रखे हमारे एनवायरनमेंट को। हाथ जोड़िए इसे और कहिए कि विनती है आप लोगों से कि जहाँ तहाँ कचरा नहीं फेंकिए। सब लोग हाथ जोड़ के एक बार रिक्वेस्ट कीजिए हमारे दर्शकों से कि सभी लोगों से आग्रह है कि जहाँ तहाँ कचरा आप लोग नहीं फेंके। हाथ जोड़िए एक बार सब लोग, बोलिए कि आप लोगों से आग्रह है कि जहाँ तहाँ आप लोग कचरा नहीं फेंके। इससे क्या होगी? स्वच्छ। आप लोगों से विनती कर रहे हैं कि आप लोग जहाँ तहाँ कचरा ना फेंके, पॉलिथीन का कम से कम प्रयोग करें, ये तो ना ही करें। पॉलिथीन के प्रयोग को लेकर भी कुछ गाइडलाइंस आप लोगों को बताए गए होंगे कि सबसे ज्यादा प्रदूषण कौन फैलाता है पर्यावरण में? पॉलिथीन ही फैलाता है, प्लास्टिक से ही फैलता है। हाँ। ये वर्षों तक, हजारों वर्षों तक नहीं सोता है। क्योंकि ये डिकम्पोज नहीं हो पाता है ना जल्दी, इसमें टाइम टेकन होता है तब भी ये नहीं हो पाता, इसीलिए लोग क्या कहना चाहती हैं? हम यही कहना चाहते हैं, अगर आप कुछ खा रहे हैं पी रहे हैं अगर फैला रहे हैं तो उसको समेटने का भी अपने आप क्षमता रखिए। और प्लास्टिक की जगह पर थैला का उपयोग करें। हाँ, ये ऐसा, हाँ, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए। हाँ, अपने आप को। बच्चों की बात मान लीजिए आप लोग भी। हाथ जोड़कर इन्होंने आग्रह किया है कि जहाँ तहाँ कचरा ना फैलाइए और पर्यावरण को स्वच्छ रखने में अपनी भूमिका निभाइए। और मैं उमेश कुमार। देखिए गांव-गांव स्वच्छता अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। हमारे पीछे जो ये बच्चों की भीड़ देख रहे हैं, ये संत मैरी स्कूल बरबीघा के बच्चों की भीड़ है, जिसमें लड़कियां हैं, लड़के भी हैं। और ये सभी आज पहुंचे हैं सुदूरवर्ती एक गाँव में लोगों को स्वच्छता का संदेश देने। तो आप लोग चलिए किस तरह से स्वच्छता का संदेश दे रहे हैं मैं आपको दिखाता हूँ। हाथों में तख्ती है, बैनर है, पोस्टर है। हम तो सोचबो नहीं किए थे कि आ जाएगा बुजुर्ग सब। अच्छा, इतना भारी मेरे में अथी को सपने को कामयाब करने के लिए स्वच्छता जीवन में बहुत जरूरी है। यही है तो कि आप किस तरह से कर रहे हैं दुर्गा पूजा को लेकर तैयारी? खाली सुंदरता बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि आपके मन को साफ करने के लिए भी है ना? हाँ, सुंदरता में मन को भी साफ करने तन के लिए और मन के लिए, दोनों के लिए स्वच्छता दादा जरूरी है। कि जब गांव में कोई इवेंट होता है तो हम लोग जहां तहां जो है प्लास्टिक के गिलास होते हैं या कुछ भी जो यूज एंड थ्रो वाला प्रोडक्ट होता है उसको हम जहां तहां फेंक देते हैं। देखिए किस तरह से बच्चे जो है कचरा बीन करके डस्टबिन में डाल रहे हैं। एक तरह से ये अस्थाई है, लेकिन मतलब एक संदेश है समाज को कि आप किस तरह से जो है अपने आप को स्वच्छ रख सकते हैं, अपने गांव को स्वच्छ रख सकते हैं, अपने गलियों को स्वच्छ रख सकते हैं। और इस मुहिम में मुखिया प्रतिनिधि विनोद कुमार जी भी शामिल हैं। तो कैसा लग रहा है मुखिया जी बच्चों का यह पहल? बहुत अच्छा लग रहा है। गाँव में तो स्वच्छता अभियान चलता ही रहता है। ठेला जो है कचरा वाहन अब तो गांव में भी घूमने लगा है, सुबह सुबह कचरे का उठाव भी होता है। फिर भी लोग क्यों स्वच्छता से विमुख क्यों हो जाते हैं? क्या लगता है कहाँ सुधार की जरूरत है? सुधार की जनता में जरूरत है। और देखिए कितना खूबसूरत यह दृश्य है, स्वच्छता को लेकर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए डस्टबिन लेकर के ये लोग पहुँचे थे और हाथों में देखिए स्वच्छता का संदेश देते हुए पोस्टर भी है। काफ़ी संख्या में ग्रामीण भी अब जुट गए कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो गांव वालों से भी आग्रह है कि इन बच्चों से सीखिए कि किस तरह से अपने आप को स्वच्छ रखना है, पर्यावरण को स्वच्छ रखना है। तो क्या कैसा रहा ये गांव का परिभ्रमण शुरू हो गया है? अभी तो ग्रामीणों से क्या अपील करना चाहेंगे आप विद्यार्थी सर? हम यही सबको ये मैसेज देना चाहेंगे कि सफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सफाई करेंगे तो बीमारियां कम फैलेंगी। अगर आप चाहते हैं कि बीमारियां कम फैले तो सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। हम भी यही चाहते हैं कि सारे जो गांव वाले छोटी छोटी सफाई से ही बड़ी स्वच्छता फैलती है। तो छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि अपने घर, पहले अपने घर साफ़ करेंगे, धीरे धीरे एक एक घर सब आगे बढ़ के सफाई करेंगे तो पूरा गाँव धीरे धीरे साफ़ हो जाएगा। पूरा हमारे मन में जितनी भी नेगेटिविटी है उसे भी निकालना बहुत
बहुत ज़रूरी है। बुरा सोचेंगे तो अंत में बुरा ही करेंगे लोग। जैसी सोच होती है वैसी स्वच्छता। जैसी सोच वैसी स्वच्छता। बहुत खूबसूरत। जैसी स्वच्छ वैसी स्वच्छता। देखिए किस तरह से जो है हाथों में तख्तियां लिए हुए हैं, उस पर एक स्लोगन लिखा हुआ है जागरूकता वाला। और तक का सफर बहुत अच्छा है, खास करके बच्चों के लिए बहुत स्पेशल है और ऐसा एक्सपीरियंस हर बच्चों को मिलना चाहिए। स्पेशली जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ये अवेयरनेस पहले से पता होती है, कुछ जो बायोलॉजी की क्लासेस करते हैं और साइंस पढ़ते हैं, और वो बच्चे अगर गांव वालों को बता रहे हैं तो उससे अच्छी चीज़ कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि उससे बेहतर कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता जिसके पास पहले से एक्सपीरियंस है। तो ये बच्चे बस गाँव वालों को ये बताने आए हैं कि आप साफ सफाई रखिएगा तो हर रोज़ आप वीक में जो हॉस्पिटल जाते हैं वो में भी कम हो जाएगा इन लोगों का। और रही बात, तो दो और चीज़ें इन लोगों ने बताने की कोशिश की है कि गीला और सूखा कचरा अलग रखना है, क्योंकि गीला से हम लोग गैस का भी उपयोग करते हैं और सूखे कचरे की कुछ समय बाद रिसाइकलिंग भी होती है। कचरे से भी हाँ, रिसाइकिलिंग भी उसकी होती है। तो ये सब अवेयरनेस ये लोग इस गांव में थोड़ा सा बताने आए हैं। मे बी कि गांव वाले भी इंटरेस्टेड होंगे और इस चीज को समझेंगे और आगे से इसको फॉलो भी करेंगे। वो भी किसी को और को प्रेरित जी करेंगे। बिल्कुल फॉलो करेंगे और बनेगा। बिल्कुल, और अपने छोटे बच्चों को वो घर पे बता भी सकते हैं कि ये नई चीज उन्होंने सीखी है। चलिए धन्यवाद। थैंक यू। देखिए तो इन बच्चों की पहल कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए और देखते रहिए शेखपुरा लाइव।